इस वीडियो में तुम्हें ये पता चलेगा कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारा अच्छा कोई नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा। मतलब अगर तुम्हारे कई सारे दोस्त हैं तो उनमें से 90% किसी जहरीले सांप से कम नहीं है। अगर और भी कोई तुम्हारा अच्छा सोचता है तो वो है तुम्हारा परिवार। लेकिन डार्क रियलिटी तो ये है कि अगर एक एज के बाद तुम बेरोजगार होगे तो वहाँ से भी तुम्हें ताने पड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई है जो पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ देता है और अच्छा सोचता है तो वो है सिर्फ तुम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अलोन रहना बहुत अच्छी बात है और उसका तुम बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हो। और अगर अपने सबसे अच्छे दोस्त तुम बन गए और अपने बारे में अच्छा सोचने लगे कि तुम्हारे बारे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो फिर वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी और तुम्हें एक सुपर पावर मिल जाएगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 हफ्ते लग गए और उसकी पूरी स्क्रिप्ट में जितने भी वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट मेरे दिल से निकले हैं। इसीलिए अगर तुमने पूरी वीडियो देख ली तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद बहुत बड़ा कमबैक करोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में बताऊंगा कि क्यों कोई और तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि अलोन रहने के क्या क्या फायदे हैं और तुम इसको कैसे यूज कर सकते हो। तीसरे हिस्से में बताऊंगा कि अपने माइंड को कैसे मैनिपुलेट करें अलोन रहने के लिए और कैसे बहुत बड़ा कमबैक करें अपनी लाइफ में अलोन रहकर। इस दुनिया में तुम्हारे परिवार को छोड़कर तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सबका अपना अपना कोई ना कोई मतलब है। अगर तुमसे कोई बात कर रहा है या तुम्हारे संपर्क में है तो उसका कोई ना कोई मतलब है या फिर सेल्फ इंटरेस्ट है। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा वो तुम अपनी लाइफ से ऐसे फेंकेगा जैसे तुम्हें खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल। और ये बात बिल्कुल सच है, तुम मानो या ना मानो। अपनी लाइफ में किसी को भी देख लो, कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होगा ही, या तो पैसे का या तो रिस्पेक्ट का या फिर किसी और चीज का। यही वजह है कि जब तुम्हारे पास पैसा होता है या फिर कोई जॉब होती है तब तुम्हें सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर तुम बेरोजगार हो तो तुम्हें कहीं से रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। और ये पूरी दुनिया मतलब तुम्हें इस समय कोई ऐसा दोस्त नहीं मिल सकता जो तुम्हारे बारे में सच में अच्छा सोचता है या फिर दिल से चाहता है। अगर इस समय तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड से पूछा जाए कि किसके अच्छे मार्क्स आए तो वो हमेशा यही कहेगा कि पहले उसके आए उसके बाद तुम्हारे आए। तो मतलब सब अपने आप को पहले तुमसे ज्यादा ही चाहते हैं। शायद वो किसी और दोस्त का नाम ले रहे, तुम्हारा नाम भी मत ले और तुम्हें अब तक ये लगता है कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आजकल के समय में बहुत कम है और अगर तुम्हारे पास उनमें से एक भी है तो तुम उनको छोड़ना मत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो आजकल के टाइम पे बिल्कुल है ही नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो शायद इसी रीजन की वजह से मेरे स्कूल टाइम के बहुत कम दोस्त हैं, क्योंकि मुझे मतलबी लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है। और मैं ऐसे ही दोस्त बनाता हूँ जो सही में दोस्ती करने के लायक होते हैं। और ये जो मतलबी लोग होते हैं ये तुम्हें तुम्हारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं और हर तरह से पूरी कसर लगा देते हैं तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट करने में। ये लोग तुमसे जलते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि इस दुनिया में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, और वो है खुद तुम। और एक लाइन भी है कि बीइंग अलोन इज फार बेटर देन लिविंग विद टॉक्सिक पीपल। क्या तुम्हें पता है तुम अकेले रहना कब शुरू करते हो? जब तुम्हें ये पता चलता है कि जिसको तुम अपना सगा मानते थे वो आस्तीन का सांप है। अब देखो, जब कोई तुम्हें धोखा देता है या बेइज्जती करता है तो तुम्हारे अंदर एक कमबैक की आग जलती है और वो कमबैक हमेशा अकेले में ही होता है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरे फिजिक्स वाले सर ने जब मैंने एक आंसर गलत बता दिया था तो मुझसे कहा था कि जब नहीं आता तो क्यों बोल रहे हो। और उसके बाद मैं अकेले में रह के इतनी पढ़ाई करी, इतनी फिजिक्स पढ़ी और मैं 80 में से 76 मार्क्स लेकर आया और वो देखते रह गए। और मेरे ऐसे कई टीचर के साथ अनगिनत किस्से हैं। तो कमबैक करने का ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। नहीं तो फालतू के मतलबी लोग तुम्हारा ध्यान भटकाते रहते हैं और तुम इन्हीं सब में पड़े रहते हो। और अकेले में तुम अपने थॉट्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हो। अकेलापन तुम्हें सबसे बड़ी चीज सिखाता है खुद पर भरोसा। कोई दोस्त, कोई फैमिली, कोई रिलेशनशिप उतनी मदद नहीं कर सकता जितनी तुम खुद की मदद कर सकते हो। और जब जिंदगी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा लेती है, मतलब जब तुम्हारा सबसे कठिन समय होता है, तब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, सिर्फ तुम ही होते हो। और इसीलिए तुम्हें अकेले रहना अभी से सीख जाना चाहिए। अकेले रहकर तुम्हारे दिमाग में कई सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। तुम स्टडी कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो या फिर कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। देखो, इस दुनिया में रिस्पेक्ट पाने के लिए या कम से कम डिसरिस्पेक्ट ना होने के लिए 2 तरीके हैं। या तो तुम झुंड में रहो या फिर खुद इतने ताकतवर बन जाओ कि कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर ही ना पाए। लेकिन अगर मैं ये किसी इंसान से पूछूं तो वो कहेगा कि ताकतवर बनने में तो बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वो झुंड में ही रहेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक तो उतने अच्छे दोस्त ज्यादातर होते नहीं है कि वो तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल ले, और अगर हैं भी तो उनको तुम कहाँ कहाँ टांग के फिरोगे। तो अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें मजबूत बनना ही पड़ेगा। और वो तुम तब बनोगे जब तुम महीनों तक बिना कोई एक्सक्यूज दिए अकेले में कंफर्ट से लड़कर वर्कआउट करोगे। अब तुमने अकेले रहने के फायदे तो जान लिए, लेकिन अब तुम अपने दिमाग को कैसे बनाओगे अकेले रहने के लिए? क्योंकि वो तो यही कहेगा ना कि चलो अकेले रहने में क्या रखा है, काम करने में क्या रखा है, दोस्तों के साथ जाके मौज मस्ती करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं। लेकिन तब तुम्हें अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाना है। वो किसी ने कहा है ना कि व्हेन योर माइंड इज योर एनिमी लोनलीनेस इज पेन, बट व्हेन योर माइंड इज योर फ्रेंड लोनलीनेस इज सॉलिट्यूड। ये लाइंस में बहुत दम है। और अब तुम्हें अगर एक्सक्यूजेस ना बनाकर काम करना है और अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो तुम्हारे पास हर एक काम को करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। और
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें जिम जाना है या फिर घर पर ही वर्कआउट करना है तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो वो काफी रहेगा अपने दिमाग को बनाने के लिए। मतलब अगर तुम्हारे पास ये रीजन है कि तुम्हें लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है और ये 2 ही 3 दिनों में टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा रीजन ये है कि तुम समझ गए हो कि कब तुम कमजोर हो और तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी है और तुम ये जान गए हो ये कठोर दुनिया कमजोरों को दबाती है और अब तुम कमजोर रहकर अच्छा फील नहीं हो रहा है तो अब तुम्हें ताकतवर बनना है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है और ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। और अब इस रीजन की वजह से तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन पाओगे। याद रखना, अपना सबसे अच्छे दोस्त बनना और अलोन रहकर काम करना एक सुपर पावर है और अगर ये तुमने सीख ली तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। उम्मीद है तुमने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी और अब तुम अलोन रहने का असली मतलब समझ गए होगे और अब तुम कम बैक करने के लिए तैयार होगे। चलो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में जो इससे भी ज्यादा पावरफुल होगी।